देखेंगे संक्षारण। क्या देखेंगे? संक्षारण। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा संयोजन, अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, ये सब पढ़ लिया। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या है? जब हम किसी धातु को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं वातावरण में, है ना, या रख देते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से धातुएं संयोग करके धातु ऑक्साइड की परत अपने ऊपर चढ़ा लेती हैं या जमा लेती हैं, जो स्थिर होती है। मतलब तो उसको क्या किया जाता है? जब वो मतलब उसका क्षरण होता है, उस परत का, वो परत टूटती है तो उससे धातुओं का क्षरण होता है, धातुओं को नुकसान होता है। समझते हो? उसी को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो हम यहाँ परिभाषा लिखेंगे कि जब हम धातुओं को वायु, नमी, कामा लगा के, जब हम धातुओं को वायु, कामा, नमी, कामा, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? आर्द्रता का मतलब यही होता है, मतलब नमी ही, समझ गए? वायु, नमी, आर्द्रता यानी पानी की मात्रा, आर्द्रता आदि। जब हम धातुओं को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में रख देते या कुछ दिनों तक उसको खुला छोड़ देते हैं या डाल देते हैं। नहीं, लोहे की वस्तुओं को डाल दो यदि कहीं बरसात के मौसम में, तो उनमें जंग लग जाती है, ठीक। तो जब हम रोटी का टुकड़ा डाल दो तो थोड़े दिनों बाद उस पर फफूंद लग जाती है। तो जब हम यहाँ पे, खैर धातुओं की बात चल रही है तो रासायनिक अभिक्रिया मात्रा, जब हम धातुओं को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में रख देते हैं तो धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके संयोग करके जब हम धातुओं को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में रख देते हैं तो धातुएं वायु ऑक्सीजन यानी O2 से संयोग करके धातु ऑक्साइड की परत अपने ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं, अपने ऊपर, है ना, संयोग करके अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं। समझ गए? जब हम धातुओं को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में रख देते हैं तो धातु करके अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं, है ना। वह परत जब टूटती है तो धातुओं का क्षरण होता है, उनका नुकसान होता है, क्षरण होता है। इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे संक्षारण के। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? जैसे लोहे की वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना, लाल भूरे रंग की, जिसको मूर्छा कहते हो, लोहे की वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना। चांदी के आभूषणों पर, है ना, चांदी के आभूषणों, कोई बर्तन भी हो सकते हैं, हम खासकर आभूषणों पर काले रंग की परत का चढ़ना, नहीं, महिलाएं जो है पहनती हैं इसको, जैसे पायल वगैरह, तो चांदी के अगर है तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो कहते हैं इसको साफ करा दे। तो गाँव में कहते यार ऐसा ना हो कहीं सब झाड़ ले, और वह झाड़ क्या लेगा, वो तो सफाई करेगा उसकी, केवल सिल्वर नाइट है। चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत का चढ़ना,
तांबे के बर्तनों पर, है ना, तांबे के बर्तन भी होते हैं, कस्कुट वगैरह है, या तांबे के तार भी होते हैं, तो तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का चढ़ना, हरे रंग की परत का चढ़ना आदि, समझ गए। ये सब तांबे के वो हों तार, उनको डाल दो पानी में थोड़े दिन, मतलब नमी में ऐसे ही बाहर, उन पे हरे हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। फिर हम लिखेंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। बचाव के क्या उपाय करोगे जो बच जाएगा? तो क्या करोगे, लोहे की वस्तुएं उनमें क्या करो, ग्रीस लगाकर, नहीं ग्रीस लगा दी जाती है साइकिल की चैन में, ग्रीस लगाकर, है ना, पेंट चढ़ाकर, हैं पेंट चढ़ाकर, और बताओ कैसे उसको किया जा सकता है, ग्रीस लगाकर, है तेल लगाकर, मोबियल या कोई भी हो तेल हो, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट चढ़ाकर, टिनी करत करके, है ना, ये सब है उपाय। और भी अगर तुम्हें याद आए तो ठीक। तो ये हो गए इतने। तो यदि संक्षारण नामक हेडिंग आती है लिखने के लिए तो आप यही लिखेंगे, जब हम धातुओं को वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में रख देते हैं या वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जैसे बहुत बचाव के उपाय,